अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमें इस एक्सरसाइज में सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन करनी है और कुछ आपने चीज़ें याद रखनी है सब्स्टिट्यूशन के लिए। किस तरह की सिचुएशन में क्या आपने सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आपके पास इफ़ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तब आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x आपने लेट कर देना है a साइन थीटा। ठीक है, a कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। इसी तरह अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन की मेथड आ जाए तो आपने x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद अगर प्लस की बात आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपने एक्स को लेट कर देना है ए टेन थीटा के इक्वल। ये तीन सब्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। तो इन तीन सब्स्टिट्यूशन को जहन में रखते हुए आपने ये सारी इंटीग्रेशन करनी है। इसके अलावा आपको टेन इनवर्स का इंटीग्रल पता हो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी बात आपको मज़ीद क्या पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आपको जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन भी देखनी पड़ेगी। जैसे आप पिछले एक्सरसाइज में रूल पढ़ते थे 3.1 में, चलें वो साथ साथ आपको क्लियर होते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन दी हुई है और हमने इसको करना है इंटीग्रेट। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 9 जो है वो किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इससे मिलता जुलता है कुछ, यही बात है। या फिर आप इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम इसको क्या लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को ए टेन थीटा। लेकिन उससे पहले आपको पता हो यहाँ पर ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया। अब लेट कर सकते हैं आप x इज इक्वल टू ए टू 3 टेन थीटा। x इज इक्वल टू 3 टेन थीटा। जो आप लेट करेंगे उसको आपने डेरिवेट कर देना है। डेरिवेट में क्या होगा कि आपको जो भी आपने लेट किया, जैसे थीटा यहाँ पर वेरिएबल आ गया है, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप डेरिवेट करेंगे 3। अब टेन थीटा की क्या डेरिवेशन होती है, ये आपने 2 चैप्टर में सीखा हुआ है। तो इसकी डेरिवेशन है सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह डी एक्स इज इक्वल टू 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपके पास आ गई हैं चीज़ें। अब यहाँ पर देखें, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये आपके पास क्या है, डी एक्स, उसकी वैल्यू आ गई है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 क्या है, 3 टेन थीटा, तो उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो चलें स्टार्ट लेते हैं इसका। डी एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा इधर लिख देता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 को मैंने क्या लेट किया था, 3 टेन थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें तो 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं। मज़ीद क्या बच गया आपके पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर टेन थीटा। अब इसको कैसे लेके चलेंगे, हमारे पास ऊपर है सीकेंट स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है टेन थीटा। तो इसको आगे लेके जाने के लिए आपको पता हो, नीचे टेन थीटा है, ऊपर उसकी डेरिवेशन पड़ी हुई है, यही बात है ना। नीचे क्या है, ऊपर एफ डैश एक्स है और नीचे एफ ऑफ एक्स है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा।
तो इसलिए यहाँ पर फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो लिहाजा इसका हम सिंपल सा रख लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ टेन थीटा प्लस सी। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन तो था वो एक्स वेरिएबल की फॉर्म में था, लेकिन यहाँ थीटा है तो हम इस थीटा को एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से करेंगे हम, ठीक है, एक्स ओवर थ्री, थ्री नीचे ले आऊँ मैं, इज इक्वल टू टेन थीटा, या फिर आपको थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पर या टेन थीटा की चाहिए तो वो आप लिख सकते हैं। थीटा की चाहिए तो आप क्या लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर टेन थीटा की चाहिए वही यहाँ पर लिख देते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर थ्री प्लस का सी, ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गई गिवन फंक्शन की। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है तो इसको आपने अच्छी तरह से करना है। सब्स्टिट्यूशन का कुछ ना कुछ क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें ये किससे मिलता जुलता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। बेशक यहाँ पर 5 है लेकिन उसको हम स्क्वायर तो बना सकते हैं ना किसी का। तो इसको स्क्वायर बना लेते हैं पहले, डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम लेट करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5 सी साइन थीटा। अब हमारी सब्स्टिट्यूशन ये देखें मिलती जुलती आ रही है। उसके बाद डेरिवेट कर देते हैं, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5 को तो नहीं डेरिवेट कर सकते तो इसका आ जाएगा कास थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 5 कास थीटा डी थीटा। ये सारी चीज़ें जाकर पुट कर दें। देखें अब इसकी वैल्यू भी आ गई है, इसकी भी आ गई है। ओके, तो डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अंडर रूट 5 कास थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे देखें आप तो यहाँ पर है अंडर रूट 5 माइनस यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट 5 को तो हम नहीं छेड़ सकते तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस एक्स की जगह हमने चूँकि लेट किया हुआ है तो उसको लिख देते हैं अंडर रूट 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखें नीचे अंडर रूट 5 इस सब पे भी होल स्क्वायर है, अंडर रूट 5 कास थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, इनमें से क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको अंदर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मज़ीद आगे चलें तो आपके पास अंडर रूट 5 कास थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें से आप अंडर रूट 5 बाहर लेके आ सकते हैं। दो अंडर रूट है ना आपका, ये अंडर रूट तो इसको स्क्वायर रूट को काट के बाहर आ जाएगा, दूसरे वाला अंडर रूट पड़ा रहेगा अंदर। और ये चीज़ क्या है, कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। अब इसको फर्दर यहाँ पे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 5 कास थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 कास थीटा। देखें ये कास स्क्वायर है ना तो कास स्क्वायर इसको काट कर देगा, ये अंडर रूट 5 भी काट गया, ये भी काट गया, तो आपको क्या बच गया, डी थीटा 1 और डी थीटा। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू आपको चाहिए यहाँ से निकाल लें। देखें इधर से कैसे निकलेगी वैल्यू, आप इसको यूँ लिख दें, इससे x बाय अंडर रूट 5 इंटू ये आ गया और फिर साथ में साइन इनवर्स आ गया इज इक्वल टू थीटा। देखें मुझे थीटा चाहिए था ना, पहले मैंने 5 को नीचे लेके आया हूँ, फिर साइन को उधर लेके आऊँ तो साइन इनवर्स x ओवर 5। तो इसका आंसर थीटा की जगह लिख लेते हैं
साइन इनवर्स x ओवर अंडर रूट 5 प्लस का c। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 रेज टू पावर 4/5। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट देखें, आपने पिछली एक्सरसाइज में 3.1 में रूल पढ़ा था ये कि ये एफ ऑफ एक्स है जिस पे पावर होती है और साथ में उसका डेरिवेटिव है। देखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 7x का डेरिवेटिव 7। जब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो हम पावर रूल लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें चूँकि रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपने सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर पावर रूल पहले नहीं लगा सकते, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या आपको ट्रिक ज़हन में रखनी होती है कि जो आपके पास फंक्शन है ना, जैसे ये फंक्शन है, इसको आपने लेट कर देना है किसी चीज़ के इक्वल। तो हम लेट कर देते हैं इस पूरे फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू यू। अब डेरिवेट करें, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 7, इसका तो ज़ीरो आता है मैं नहीं लिखता, तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी यू इज इक्वल टू 2x प्लस 7 इंटू डी एक्स। मैं डी एक्स को भी उधर ले जाता हूँ। अब आप देखें, ये पूरी चीज़ ये आपके पास डी यू के इक्वल आ गई और ये क्या आ गया यू, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ u इंटू डी यू, सिंपल। ठीक है, u की पावर यहाँ पर 4/5 है। याद रहे, पावर को आपने लेट नहीं कर देना, सिर्फ आपने फंक्शन को लेट करना है। तो u की पावर 4/5। अब यहाँ पे बहुत बड़ी आसानी से रूल लग रहा है, u की पावर 4/5 प्लस का 1 ओवर 4/5 प्लस का 1 प्लस c। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 9/5 u की पावर 9/5 डिवाइडेड बाय 9/5 प्लस c। उसके बाद आप इसको सेट करें ना, 5/9 हो गया ये इधर आकर, और इसके बाद u की वैल्यू पुट कर दें। क्या लेट किया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 होल पावर 9/5 और प्लस c। इजी से क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ज़रा इंटीग्रेशन में तेज़ी दिखानी पड़ेगी तो फिर ये आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट नीचे वाली चीज़ को हम लेट कर देते हैं एक्स क्यूब प्लस 1, चूँकि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं अपने जो थर्ड प्रोसेस है उससे आप सोचेंगे यार एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, इसलिए आपने इसी को लेट करना है ताकि ये चीज़ बन जाए आपके पास। तो इसको लेट कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 को t के इक्वल लेट कर देते हैं, डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू, अच्छा डेरिवेट करने लगा हूँ, 2x क्यूब है ये, 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, या इसको लिखते हैं डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हमें एक्स स्क्वायर और डी एक्स चाहिए, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ये चीज़ डी टी बाई 3 कर देता हूँ मैं इसको, ताकि ये पूरी चीज़ का हमारे पास फंक्शन आ जाए। अब ये चीज़ आ गई है, ये भी आ गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख देंगे, डी टी डिवाइडेड बाय 3, इस पूरे एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह मैंने ये लिख दिया, और नीचे तो टी है हमारे पास।
इसके साथ क्या कर सकते हैं 1/3 1/t dt। अब ये सीधा सीधा नेचुरल लॉग का फंक्शन है, ठीक है। तो देखें नीचे t है, ऊपर डेरिवेटिव 1 है, तो इसको लिख देंगे 1/3 नेचुरल लॉग t प्लस c। एंड पे आप दोबारा वैल्यू पुट कर दें। नेचुरल लॉग t की वैल्यू क्या है x³ प्लस 1 प्लस का c। तो इस तरह हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर दी है। नंबर 5 है y² प्लस 8y प्लस 20 को हमने इंटीग्रेट करना है, और शर्त रखी हुई है उन्होंने कि इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन होती हैं, या तो हमें देखना पड़ता है इनमें से कोई ऑप्शन लग सकती है ले सकती। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें तो यहाँ पर ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं बन रही, लेकिन हम चाहें तो जैसा बना सकते हैं। तो इसमें आप देखें y² प्लस 8y हमारे पास है। अगर मैं इसमें किसी तरह से डाल देता हूँ 4 का स्क्वायर, तो फिर आपको क्या मिल सकता है y प्लस 4 का होल स्क्वायर। यानी हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड कर सकते हैं 16 लेके अगर आ जाएं कहीं से। तो मैं ये जो 20 पड़ा है इसके साथ अपने मतलब के लिए मैं क्या करूँगा, इसको तोड़ दूँगा 16 प्लस 4 में, 16 प्लस 4 में, ताकि मुझे ये एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने में आसानी हो जाए। तो इसको मैं y प्लस 4 होल का स्क्वायर लिख दूंगा पहली 3 चीज़ों को, प्लस 2 का स्क्वायर लिख दूंगा, और इनटू dy। अब मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ कि मैं इसको अपनी जो सब्स्टिट्यूशन के 3 हमने एजम्पशंस रखी हुई हैं उनको लेकर चल सकूँ। यहाँ देखें ये है x² प्लस a² की फॉर्म है, x² प्लस a² की फॉर्म है। तो उसमें शुरू में हम क्या करते थे, x करते थे a tan थीटा। अब यहाँ पर a कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर, और ये x है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा फिर, लेट y इज प्लस 4 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। x इज इक्वल टू a tan थीटा। a यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर देखें कांस्टेंट 2 है, तो मैंने इसको लेट कर दिया इसके इक्वल। अब हम डेरिवेट कर लेते हैं dy बाय डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में 4 का डेरिवेटिव 0, 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया। या इसको हम निकालना चाहें तो dy इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हमारे पास dy की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y प्लस 4 की वैल्यू आ गई। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इसमें, तो क्या बन जाएगा 1/, y प्लस 4 मैंने क्या लिया हुआ है 2 tan थीटा का होल स्क्वायर, प्लस 2 स्क्वायर ऐसे ही छोड़ा हुआ है, और dy की क्या वैल्यू आई है, dy इसकी वैल्यू आई है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मज़ीद इसको आगे लेके चलते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे देखें 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 लिख सकता हूँ मैं इसको। मज़ीद आगे लेके जाता हूँ मैं इसको, सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर 4 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा। आगे चलें तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये काट रहे हैं तो क्या बच गया मेरे पास 1/4 इंटू डी थीटा। 1/4 है ना, कांस्टेंट है, बाहर लिख देता हूँ। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आसान है, क्या बन जाएगी 1/4 इंटू थीटा प्लस का सी। थीटा अब निकालते हैं, हमें आंसर जो है वो y की फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ से हम थीटा निकाल लेते हैं। इससे क्या बन जाएगा मेरे पास y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 को पहले मैं नीचे लेके आता हूँ, इज इक्वल टू tan थीटा, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan को मैं इधर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं यहाँ पर थीटा की ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, tan इनवर्स y प्लस 4
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/4 प्लस का c। तो कितनी आसानी से हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। कुछ क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट जिनमें आपको थॉट प्रोसेस से सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे सब्स्टिट्यूशन करूं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वहां पर नहीं हो पाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये भी थोड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। dx डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, इसको हमने करना है इंटीग्रेट। अब यहाँ आप देखें तो नीचे कुछ भी पोजीशन बनती नज़र नहीं आ रही, लेकिन मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाऊं? अगर इसके साथ में लगा देता हूं +4 कहीं से भी, तो फिर मेरा काम हो जाएगा। तो फिर ये 20 जो मेरे पास पड़ा हुआ है, इससे मैं नहीं निकाल सकता। अगर मैं इसको तोड़ता भी हूँ तो -4 आएगा, -4 अंदर चला जाएगा। ठीक है, और फिर 16 माइनस में अगर कॉमन लूँगा तो सारा कुछ माइनस, वो देखें ना, इसको मैं लिखूँगा 16। इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx डिवाइडेड बाय 24 माइनस 4, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, -x स्क्वायर माइनस 4x। अब dx डिवाइडेड बाय 24 को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, माइनस कॉमन लूँ तो ये सारी चीज़ें प्लस हो गई हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये फिर हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। अब dx डिवाइडेड बाय √24 का स्क्वायर लिखते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म होती है, या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, माइनस एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर। ऐसे हम इसको बना लेते हैं। अच्छा, अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो ये हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें हम क्या लेट कर सकते हैं? इसमें हमें x को लेट करना है a साइन थीटा। x यहाँ पर है x प्लस 2 इज इक्वल टू a साइन थीटा। a यहाँ पर है 24 अंडर रूट, सिर्फ 24 नहीं है, अंडर रूट 24 साइन थीटा। डेरिवेट करें dx बाय डी थीटा प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू अंडर रूट 24, तो कांस्टेंट है साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। तो dx इज इक्वल टू अंडर रूट 24 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ऐसे भी कर सकते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, dx की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, dx की ये वैल्यू मिल गई, ये भी मिल गई, ये पुट कर देते हैं। dx की वैल्यू क्या मिली, अंडर रूट 24 कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय, और क्या है, अंडर रूट 24 का स्क्वायर एज इट इज माइनस इसके बाद ये चीज़ मैंने लेट की हुई है, अंडर रूट 24 कॉस थीटा होल का, सॉरी साइन थीटा होल का स्क्वायर। अब आगे क्या कर सकते हैं? अब देखें आप, नीचे अंडर रूट 24 कॉमन है, तो अंडर रूट 24 कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 24 में लेता हूँ कॉमन, ले सकता हूँ। देखें ना, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये बाहर इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, ब्रैकेट। यहाँ क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखें इस पे स्क्वायर है तो ये हो गया। अब ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और याद रहे नीचे क्या था, अंडर रूट भी था, ये मैं लिख नहीं सका। इसके नीचे अंडर रूट भी है, इसको मैं इधर कर देता हूँ, बाकी को ऊपर है हमारे पास अंडर रूट 24 इंटू कॉस ऑफ थीटा। नीचे कितना है, देखें आप यहाँ पर अंडर रूट 24 का स्क्वायर, ये तो बाहर आएगा, ठीक है ना, ये क्या बन के बाहर आएगा, अंडर रूट 24। याद रहे स्क्वायर है, स्क्वायर तो काट देगा, लेकिन अंडर रूट, दो अंडर रूट है अंदर, एक 24 पे भी है, एक उस पे भी है। ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा
इधर डी थीटा। अब ये पूरे का पूरा ऐसे काट रहा है, ये पूरा ऐसे काट रहा है, क्या बच गया? थीटा इंटू डी थीटा। इसको थोड़ा सेट करके लिखते हैं। थीटा की वैल्यू अब निकालना हमारे पास होगा टारगेट। यहाँ से निकालते हैं थीटा की वैल्यू, क्या बन जाएगी? x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 24 को मैं नीचे ले आता हूँ इनटू, अच्छा, इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थी साइन को इधर ले आते हैं, साइन इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 24 इज इक्वल टू थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। ये 1 इंटू डी थीटा है तो क्या बनेगा? थीटा प्लस सी। थीटा की ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी? थीटा प्लस सी है तो साइन इनवर्स इंटू एक्स प्लस 2 ओवर अंडर रूट 24 प्लस का सी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिनकी बेसिक्स अच्छी होंगी तो वो ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अगर बेसिक्स नहीं अच्छी तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन नामुमकिन बन जाते हैं। इसलिए कोशिश करें बेसिक्स अच्छी हों, डायरेक्ट फार्मूला लिखना आए, देख कर आपको थॉट प्रोसेस इजीली कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें देखना है कोई डेरिवेटिव या एक फंक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ऊपर x है, नीचे क्या है? 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को अगर हम डेरिवेट करें तो क्या आता है? 8x, है ना। ऊपर में 8x तो ला सकता हूँ, 8 ला सकता हूँ, x पड़ा हुआ है, 8 लेके आ सकता हूँ, यानी मैं 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन हमने ऐसे करना नहीं है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की शर्त है। इसलिए सब्स्टिट्यूशन में जिस चीज़ का डेरिवेटिव जो फंक्शन होता है ना, हमेशा उसी को आपने लेट करना होता है। यहाँ फंक्शन ये है, ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है या बना हुआ है, इसलिए मैं फंक्शन जो है उसको लेट कर देता हूँ t के इक्वल। लेट t इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1। आप कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं, z a b जो भी लेट करें। अब इसको डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dt ओवर dx इज इक्वल टू 8x, या फिर dt इज इक्वल टू 8x dx, या इसको लिखते हैं dt ओवर 8 इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स। ये हमारे पास dx की वैल्यू आ गई, ऊपर x इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई। नीचे वाला तो हमने t के इक्वल लेट कर दिया। पुट कर देते हैं, x इंटू डी एक्स क्या है? dt बाय 8 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ये पूरी चीज़ हमने t ली हुई है ना, तो होल स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो गया। इसको 1/8 को बाहर ले जाते हैं, क्या बन जाएगा? 1 ओवर टी स्क्वायर इंटू डी टी। या फिर अब इसको इंटीग्रेट करें तो कैसे कर सकते हैं हम इंटीग्रेट? t की पावर -2 इंटू डी टी। मज़ीद आगे चलते हैं, पावर रूल लग रहा है, t की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस का c। या इसको और अच्छा करते हैं, 1 ओवर 8 t की पावर -1 ओवर -1, इसको प्लस c लिख देते हैं। 1 माइनस साइन पीछे ले आता हूँ, -1/8 1 ओवर t। देखें t को प्लस बनाने के लिए मैं नीचे ले आया हूँ, प्लस c। अब आप इस t की वैल्यू पुट कर सकते हैं, -1/8 इंटू 1 ओवर 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कि आपने ये जो आपके पास 1 ओवर टी स्क्वायर आता है, ये अगर आपके पास आ जाता है 1 ओवर x इंटू डी एक्स, या फिर 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि हमें पता है 1 ओवर एक्स का इसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है।
अगर आप रिकॉल करें तो पीछे चले जाएं उसमें डेरिवेशन की तरफ, तो डेरिवेशन में आपके पास जो 1/x² होता है उसका डेरिवेटिव आता है -1/x, -1/x। आप चेक कर सकते हैं, x की पावर -2 हो, इसको डेरिवेट करें -2 x की पावर -1। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, -2/x², यही बनता है। और अगर आप x को 1/x को डेरिवेट करते हैं, -1/x को आप डेरिवेट करें, क्या बनेगा आपके पास, 1/x को डेरिवेट करें तो x की पावर -1। ठीक है, तो -1 इंटू x की पावर -2, nx n-1, तो -1/x², यानी 1/x का डेरिवेटिव ये है। और अगर ये चीज़ आ जाती जैसे यहाँ 1/t² है, तो इसका डेरिवेटिव आप -1/t डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ याद रहती है तो। नहीं याद रहती तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें ये चीज़ें अगर डायरेक्ट आती हैं, MCQs में आ जाती हैं ना, तो फिर आपके लिए मसला नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 8, x⁴ इंटू √3x⁵ -5 इंटू dx। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ देखें, जिस चीज़ पे वैसे पावर होती है वो फंक्शन होता है। पावर रूल हमने सीखा था कि हमें कैसे पता चलेगा फंक्शन कौन सा है, डायरेक्ट थॉट प्रोसेस से। जिस चीज़ पे पावर होती है, इस पे तो पावर दूसरी है लेकिन इस पे होल पावर है, फंक्शन पे होल पावर है। जैसे इसको हम कह सकते हैं 3x⁵ -5 होल पावर 1/2। तो ये लाजमी बात है, ये क्या होगा आपके पास, फंक्शन होगा। ये क्या होगा, फंक्शन। और ये क्या होगा आपके पास, इसका डेरिवेटिव होगा। तो हम फंक्शन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी चीज़ से। सो लेट t इज इक्वल टू 3x⁵ -5। हम इसको लेट कर रहे हैं t के इक्वल। अब डेरिवेट करते हैं, dt/dx इज इक्वल टू 15x⁴। देखें 3 5 15 और ऊपर एक कम हो गई, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। या इसको लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू 15x⁴ dx। ठीक हो गया। अब देखें x⁴ ये है ना, और dx ये है, इस पूरे की हमारे पास वैल्यू आ गई है। लेकिन प्रॉब्लम है 15 का, तो 15 को हम हटा देते हैं, यहाँ से नीचे ले आएंगे x⁴ इंटू dx। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह ये वाली चीज़ लिखेंगे और इसकी जगह t लिख देते हैं, t⁴ इंटू dt/15। ठीक है, मैंने इसकी फंक्शन देखें x4 dx मल्टीप्लायर है ना, इनकी जगह dt और 15 लिख दिया और इस जगह dt। 15 कांस्टेंट है, बाहर फारग करें इसको यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, t⁴ 1/2 इंटू dt, या फिर 1/15 t⁴ 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस c। इसको फिर इधर कर लेते हैं, 1/15 इंटू t⁴ 3/2/3/2 प्लस c। 3/2 को पीछे ले आते हैं, 2/3 इंटू 1/15 t⁴ 3/2 प्लस c। 2/15 35 45 हो गया, और t⁴ 3/2 प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं आप। t की वैल्यू हमें पता है, जो हमने यहाँ लिखी हुई है
क्या लिख देते हैं 3x की पावर 5 माइनस 5 होल पावर 3/2 प्लस c। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी सा है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b(x) या bx है bx प्लस c इंटू dx। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप नीचे देखें ए एक्स स्क्वायर है जिसका डेरिवेटिव 2ax होता है, ऊपर पड़ा हुआ है। bx है जिसका डेरिवेटिव b होता है, वो भी ऊपर पड़ा हुआ है। c तो है 0 है, कांस्टेंट है। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। हम डायरेक्ट उसको लिख नहीं सकते, ये वाली सूरत हाल आ रही है नेचुरल लॉग वाली। नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो हम सब्स्टिट्यूशन की शर्त रखी हुई, तो इसलिए हम इसको लेट कर देते हैं फंक्शन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टी। डेरिवेट करते हैं डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस बी, या फिर डी टी इज इक्वल टू 2ax प्लस बी इंटू डी एक्स। अब सारी वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इस पूरे ऊपर वाले की वैल्यू डी टी आ गई, नीचे वाले की वैल्यू टी आ गई। इसको देखें, आप लिख सकते हैं 1/t इंटू डी टी। क्या बनेगा आपके पास, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1, तो क्या आता है नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू आप पुट कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फिर प्लस सी। ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर सब्स्टिट्यूशन की शर्त ना हो तो आप एक ही उसमें पूरा कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट इसको एक ही स्टेप में लिख दें। नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग हमारे पास रूल है इसका। आगे चलते हैं, आसान आसान क्वेश्चन इसके बाद रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 1/1 माइनस 3x होल का स्क्वायर इंटू डी एक्स। नीचे अगर आप देखें गौर से तो ये है 1 माइनस 3x। माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 होता है, कांस्टेंट है, ऊपर लेके आ सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को फिर फंक्शन समझ लेते हैं और उसको लेट कर देते हैं 1 माइनस 3x को t के इक्वल, ठीक है। डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3। 1 का डेरिवेटिव 0, -3x का डेरिवेटिव -3, या इसको लिख सकते हैं डी टी इज इक्वल टू -3 इंटू डी एक्स। अब पुट कर देते हैं चीज़ें। डी एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, देखें 1 इंटू डी एक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, डी टी ओवर -3 इज इक्वल टू डी एक्स। ऊपर डी एक्स है ना, उसकी वैल्यू ये आ गई, डी टी डिवाइडेड बाय -3, और नीचे वाली चीज़ तो हमने टी स्क्वायर की हुई है। इस कांस्टेंट को बाहर ले जाते हैं, -1/3 डी टी ओवर टी स्क्वायर, या फिर इसको लिख लेते हैं -1/3। अब t की पावर -2 इंटू डी टी, पावर रूल लगने लगा है, 1/3 इंटू टी की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस c। -1/3 इंटू टी की पावर -1 ओवर -1 प्लस c। अब इस माइनस को इधर प्लस बना दें, 1/3, इस t-1 को 1/t लिख दें, प्लस का c। ओके, अब t की वैल्यू पुट कर दें, 1/3 इंटू 1/1 माइनस 3x प्लस c।
नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, वो भी इजी सा है। z क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस z4, z क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस z4 इंटू डी जेड। यहाँ अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास 1 प्लस z4 है, z4 का डेरिवेटिव 4z क्यूब जो कि ऊपर पड़ा हुआ है ना z क्यूब, तो इसलिए हम 1 प्लस z4 का डेरिवेटिव देखते हैं तो 4z क्यूब आता है जो कि ऊपर है, इसलिए हम नीचे फंक्शन है ऊपर समझ लें उसका डेरिवेटिव है। तो हम t के इक्वल लेट कर देते हैं 1 प्लस z4 को, dt ओवर डी जेड इज इक्वल टू 4z क्यूब, या फिर dt इज इक्वल टू 4z क्यूब इंटू डी जेड। 4 को नीचे ले आते हैं, dt ओवर 4 इज इक्वल टू z क्यूब इंटू डी जेड। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ dt डिवाइडेड बाय 4, देखें ये वैल्यू पूरी आ गई है इसकी ऊपर वाली की, नीचे तो हमारे पास t है, इसको आपको पता है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो बन जाएगा 1 ओवर टी जेड, 1 ओवर हाँ जी t इंटू डी टी। अब 1 ओवर टी नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दें 1 बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस z की पावर 4 प्लस सी। इस तरह इसका भी क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है 12, वो भी 2 लाइनों का है। कॉट इनवर्स ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव मैं आपको अगर बताऊं तो कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को अगर आप ऐसे लिखें 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट इनवर्स ऑफ x, तो आपको कुछ कुछ समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये तो फंक्शन है और ये पूरा इसका डेरिवेटिव है। सो हम कॉट इनवर्स x को लेट कर देंगे t के इक्वल, डी टी ओवर डी एक्स डेरीवेट करें तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी टी को उधर ले जाते हैं, डी एक्स को -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। माइनस साइन वहाँ पे नहीं है होनी चाहिए तो मैं इधर ले आता हूँ क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखें हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं, ठीक है, तो ये आप इधर पुट कर देते हैं। 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या है माइनस डी टी के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा माइनस डी टी, माइनस साइन मैंने बाहर लिख दिया है, ओवर तो नहीं है, साथ में कॉट इनवर्स तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैंने टी लिख दिया। इसको थोड़ा सेट करके लिखते हैं माइनस टी इंटू डी टी। अब आपको पता है यहाँ पर सिंपल सा रूल लगेगा माइनस टी स्क्वायर बाय 2, देखें माइनस टी पर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस का सी, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 माइनस इसकी वजह से है और ये इसका आ गया प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दें कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। तो आपने देखा ये भी इजी क्वेश्चन होते हैं सब्स्टिट्यूशन के। अगर आपको मैं बात करूं एग्जांपल्स की तो एग्जांपल्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जो फार्मूले उन्होंने ड्राइव किए हुए हैं तो इनमें से भी कुछ ना कुछ लॉन्ग में आ जाता है, तो आप कोशिश करें उनको भी करें, मैं भी ट्राई करूंगा कि इनको सॉल्व करवा सकूं आपको। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।